हाय फ्रेंड, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम डिस्कस करेंगे दिस और दैट का यूज। हम दिस और दैट का यूज कैसे करते हैं और इसका यूज हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, ये ग्रामर का सीरीज चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स जीरो लेवल से। जिन बच्चों को ग्रामर नहीं आता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, यदि वो बेसिक से कोई चीज क्लास की करेंगे तो आप सीख सकते हैं। तो आज इंग्लिश ग्रामर के पहला क्लास है दिस और दैट का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं। देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए जो ये दिस और दैट का हिंदी क्या होता है। दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स क्या होता है, वह होता है। ठीक है, दिस माने यह, दैट माने वह। ठीक है, अब होता है कि दिस और दैट का यूज हम करते किसके लिए हैं। देखिए, जब कोई वस्तु सिंगल हो, मीन्स एक वचन हो, जैसे हम बात करें एक आदमी, एक कुर्सी, एक औरत, एक बच्चा, एक पेन, एक मार्कर, एक छाता, एक आम, तो इस तरह की जब वस्तुएं होते हैं तो उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो वहां पर हम दिस या दैट का यूज करेंगे। कब? जब हमारा यह या वह लगा रहेगा तब। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो दिस और दैट का यूज होता है ना, वो किसके लिए होता है? एक वचन के लिए होता है, मीन्स सिंगुलर सिंगुलर नंबर रहे या हमारे कोई वस्तु एक हो। जैसे हम बात करेंगे एक मार्कर, एक कलम, एक एप्पल, एक आम, एक सेब, तो इस तरह हम जब बात करेंगे तब वहां पर हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप सभी लोग को पता है जो हमारा एबीसीडी होता है, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ए टू जेड है। ठीक है, ए टू जेड में हमारे जो 5 होते हैं ना, जो 5 ये वावेल होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे क्या होता है 5 वावेल, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे से लेकर हमारे एक्स वाई जेड तक रहता है ना, तो उसमें हमारा क्या होता है 5 वावेल होते हैं, स्वर होते हैं, जो कि क्या होते हैं ए ई आई ओ यू। बाकी जो हमारे बचते हैं कितना 21, ये क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे कॉन्सोनेंट होंगे। कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, व्यंजन। वो कितने होंगे 21। अब देखिए, वावेल तो हमारे कितने होंगे 5। अब इंग्लिश अल्फाबेट में 26 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 21। जो हमारे ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखिए बी सी डी, अब डी की जगह ई तो हमारा यहां निकल गया है। ठीक है, एफ जी एच आई यहां पर आ गया है। इसी तरह हमारा क्या हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच में से पूरा एक्स वाई जेड से हमारा ए ई आई ओ को हम स्वर मान के उसको सेपरेट कर दिए। ठीक है, हाँ, आपको पता होना चाहिए जब हमारा कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका पहला लेटर कहीं ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। बाकी अदर के साथ हम किसका यूज करते हैं, ओनली सिंगल ए का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलेंगे, देखिए एक की बात करें तो एक ए माने भी एक होता है, एक एन माने भी एक होता है, वन माने भी क्या होता है, एक होता है। तो इस वाले वन को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम खाली किसका यूज करेंगे, ये वाला, एक माने एक का ए होता है, एक का एन होता है, इसका यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां देखिए एक आम, हम आपसे क्या बोले हैं, जिस भी वस्तु का जो हम इंग्लिश ग्रामर बना रहे हैं उसका स्पेलिंग कहीं ए ई आई ओ यू मीन्स स्वर से स्टार्ट है, उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। अब देखिए, नहीं कहीं नहीं रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब जैसे देखिए एक आम, देखिए मैंगो का नहीं क्या होगा, एम ए एन जी ओ, मैंगो हो गया। अब हम एक आम की बात कर रहे, देखिए हम यहाँ बताए ना, ए माने भी एक ए माने भी एक होता है, एन माने भी एक होता है। अब इसका पहला लेटर एम, ये हमारा स्वर है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इसलिए हम एक आम को क्या लिखे हैं, ए मैंगो। अब एक छाता ले लीजिए। अब छाता की स्पेलिंग क्या होता है, अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए। अब इसका पहला लेटर देखिए यू है ना, ये यू हमारा इसमें आया कि नहीं, यहाँ पे यू आया है ना, ये आया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एन का यूज करेंगे। याद रहे, जब हमारा स्वर से स्टार्ट हो मीन्स ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। जैसे यहां देख लीजिए एक हाथी, एक हाथी के लिए हम क्या लिखेंगे, एन एलिफेंट। क्यों लिखे हैं कि इसका जो पहला लेटर ई है ना, ये ई क्या है, इसमें स्वर में आया है। इसी तरह छाता है, देखिए यहाँ पे यू है, यहाँ पे क्या लिखे, एन लिखे। क्यों, क्योंकि ये यू हमारे कहाँ है, यहाँ पर आया है। इसी तरह ऑरेंज ओ है, ऑरेंज में संतरा, देखिए ओ है ना, ओ हमारा यहाँ पर आया, किसमें आया, स्वर में आया, इसलिए इसके साथ किसका यूज किया है, एन का यूज किया है। बस आप ओनली माइंड में रखिए,
जिसका पहला लेटर स्वर रहेगा उसके साथ एन, बाकी के साथ ए का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इसको ट्रांसलेशन करते कैसे हैं, और आपको एक चीज और पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखे हैं, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। यहाँ पे क्या लिखे हैं, पास के लिए, मीन्स जब कोई वस्तु पास में हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस का। जब कोई वस्तु दूर पर हो, हमसे दूर पर हो, वहां पर क्या यूज करेंगे, दैट का। बट उसमें कंडीशन क्या है, हम उसके तरह इशारा कर रहे हो, मतलब इंडिकेशन दे रहे हो, संकेत दे रहे हो। जैसे हम बात करें, यह एक मार्कर है, देखिए हमारे बॉडी के क्लोज है ना, पास में है ना, ये मार्कर है। कहीं हम इसको वहां कुछ दूर पर रखें, मान लीजिए थोड़ा दूर पर है, तो यहाँ पर हम उसको इशारा करेंगे, वह एक मार्कर है। ठीक है, अब जैसे क्या है, एक एग्जांपल, यह एक रिमोट है, ये हमारे पास है, ये क्या है, रिमोट है। अब इस रिमोट को हमारे टेबल पर, चेयर पर कहीं दूर पर रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, वह एक रिमोट है। ठीक है, अब एक ये जैसे एग्जांपल, ये अब ये क्या है, हम क्या बोलेंगे, यह एक एप्पल है, यह सेव है। अब इसी सेव को हम दूसरे टेबल पर रख देते हैं, हमसे दूर हो जाएगा, तब क्या बोलेंगे, वह एक सेव है। मीन्स आपको याद रहना चाहिए, जब कोई वस्तु पास में हो, हमारे बॉडी के क्लोज में हो, हमारे नजदीक हो, तब वहां पर किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। जब हमसे दूर में हो तो वहां पर किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे वह एक आदमी है, वह एक शेर है, वह एक लड़का है, वह एक गाड़ी है, ये तो दूर के लिए हो गया। अब पास के लिए, यह एक पेन है, यह एक सेव है, यह एक घड़ी है, यह एक बाटल है, यह एक छाता है। इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है, हम जब इंग्लिश में या अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेशन करते हैं, तो किसी का भी ट्रांसलेशन कितने तरीके से किया जाता है, 4 तरीके से, मीन्स 4 टाइप से किया जाता है। पहला क्या होगा, सिंपल सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। मीन्स हम बात करें तो साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस, मीन्स साधारण वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बनाने के लिए हमको क्या है, पहले हमको फार्मूला स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस या दैट में से कोई एक लिखेंगे। दिस, यह रहेगा तो दिस लिखेंगे, वह रहेगा तो दैट लिखेंगे। अब है का स्पेलिंग क्या होता है, इज। ए मीन्स एक होता है, एंड माने भी एक होता है, ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, ये, जैसे एक आम, एक हाथी, एक संतरा, एक छाता, एक कुर्सी, एक पेन, एक कलम, एक आदमी, ये सब हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का काम ये सब करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये फार्मूला स्ट्रक्चर याद रखिए, आपको बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यह एक आम है, देखिए यह है ना, यह की स्पेलिंग क्या होता है, आपको पता है। यहाँ पर लिखिए, फार्मूला स्ट्रक्चर से जाइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दिस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, है के लिए इज। अब एक आम, एक आम का क्या हो जाएगा, ए मैंगो। अब सिंपल से लिख दीजिए, ए मैंगो। ये बहुत इजी तरीके से बन गया। देखिए इंग्लिश कठिन लग रहा है क्या, बहुत सरल है, बहुत इजी है इंग्लिश सीखना। देखिए क्या है इसमें, क्या, यह एक आम है, आप बोलते हैं हिंदी में यह एक आम है, बोलिए ना इंग्लिश में, दिस इज ए मैंगो। बोले भाई लड़का इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह एक हाथी है, देखिए वह है ना, वह स्पेलिंग क्या होता है, डैट होता है। ठीक है, और ये देखिए वह एक हाथी मीन्स वह एक हाथी दूर पर है हमसे, तो क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, दैट। है के लिए क्या लिखेंगे, इज। अब एक हाथी की स्पेलिंग क्या होगा बाबू, एन एलिफेंट। देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल हम पहले लिख देते एलिफेंट, एलिफेंट लिख दिया ना। अब एक का हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। क्यों एन लिखेंगे, इसका जो पहला लेटर क्या है, ई, ये हमारा क्या है, स्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह एक छाता है, ठीक है, एक छाता क्या हो जाएगा, दिस। है का क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, एक छाता क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। आपको कुछ नहीं याद रखना, बस ए और एन याद रखिए, बाकी आपको सब समझ में आ गया। हमको पता है आपको सब समझ में आ गया, बोलिए आप क्या, कहां कंफ्यूजन होंगे, एन या ए की जगह आप यूज करेंगे। ये जो है ना, इन सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, आपको पता है, इन सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, आपको ये इतना पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वह एक उल्लू है, क्या हो जाएगा, दैट। ठीक है का क्या हो जाएगा, इज। एक उल्लू का एन, आउल। देखिए यहाँ ओ है ना, इसलिए यहाँ पर एन लगे, ओ यहाँ पर आया हुआ है। नेक्स्ट, यह एक कलम है, क्या हो जाएगा, दिस इज अ पेन। यहाँ पे ए लगा, क्यों ए लगा है,
कि जो पी है ये हमारा किस में आया है, व्यंजन में आया है। इस तरह से आप इसको सिंपल सेंटेंस बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। जैसे हम बात करें, यह एक मार्कर है, आप क्या बोलेंगे, दिस इज ए मार्कर। यह एक घड़ी है, दिस इज ए वॉच। वह एक घड़ी है, दैट इज ए वॉच। यह एक कार है, दिस इज ए कार। वह एक कार है, दैट इज ए कार। मीन्स आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। यह एक अंगूर है, क्या बोलेंगे, दिस इज ए ग्रेप्स। यह एक लंगूर है, दिस इज एन एप। क्यों एन किया गया है, क्योंकि जो लंगूर का स्पेलिंग है उसका पहला लेटर ए है, इसलिए बोलेंगे दिस इज एन एप। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। अब हम क्या करते हैं, इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस मींस आपको पता है, निगेटिव सेंटेंस मींस क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब नकारात्मक वाक्य क्या होता है, आपको पता है, कोई भी सेंटेंस रहेगा उसमें हमारा नई शब्द क्या होता है, जुड़ जाता है, वो हमारा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे यह एक आम है, तो हम क्या लिखेंगे, यह एक आम। यहां पे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, यह एक आम नहीं है, सिंपल। वह एक हाथी है, तो हम क्या लिखेंगे, वह एक हाथी नहीं है। यह एक छाता नहीं है, वह एक उल्लू नहीं है। यह एक कलम नहीं है। अब क्या किया, हम इसी में क्या किया, नहीं शब्द को ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, नकारात्मक वाक्य मींस निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यह एक मार्कर नहीं है, एक घड़ी नहीं है, यह एक कार नहीं है, वह एक लड़का नहीं है। इस तरह से आप उसको हम बना सकते हैं। अब तो ये देखिए, ये तो फार्मूला स्ट्रक्चर हमारा किसका है, सिंपल सेंटेंस का। अब हमको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है ना। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इज है ना, इज के बाद आप क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। देखिए आपका ये इतना तो आपको था ही, प्लस इज तो था ही। अब क्या करिए, इज के बाद जहां पर इज है उसके साथ आप नॉट लगा दीजिए, बाकी हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब देखिए ये जो नहीं शब्द है ना, यहाँ पर ये नहीं, इस नहीं की स्पेलिंग क्या होता है, आपको पता है, नहीं को इंग्लिश में नॉट बोलते हैं। ठीक है, किसके बाद लगाना है, जो इज है, इज के बाद क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। अब देखिए कहां पे इज है, यहाँ, इसीलिए हम थोड़ा सा जगह छोड़े हैं आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पे इज है ना, इज के बाद आप क्या कर दीजिए, नॉट लगा दीजिए। यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, यहाँ पर इज के बाद क्या करिए, नॉट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी इज के बाद क्या करिए, नॉट लिख दीजिए। यहाँ पर इज के बाद क्या करिए, नॉट लिख दीजिए। यहाँ पर भी आप नॉट लिख दीजिए। इसका निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। मीन्स क्या हो जाएगा, यह एक आम नहीं है, क्या बोलोगे, दिस इज नॉट अ मैंगो। यह एक हाथी नहीं है, दिस इज नॉट एन एलिफेंट। यह एक छाता नहीं है, दिस इज नॉट एन अम्ब्रेला। वह एक उल्लू नहीं है, दैट इज नॉट एन आउल। यह एक कलम नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन। वह एक घड़ी नहीं है, दैट इज नॉट ए वॉच। वह एक कार नहीं है, दैट इज नॉट अ कार। आप इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। देख रहे हैं, बहुत इजी है। आप सिंपल सीख लिए, निगेटिव बनाना है, ओनली नहीं लगा, इज के बाद नॉट लगा दीजिए, आपके बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए हमारा सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तो फिनिश हो गया। अब हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव की बात करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो इंट्रोगेटिव मींस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है बाबू, प्रश्नवाचक। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ध्यान सुनिएगा, ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे इज की जगह आ जाएगा और इज वाला यहाँ पर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर देख लीजिए, इज, दिस या दैट लिखेंगे, एक के लिए ए या एन लिखेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में का काम कौन सा करेगा, वही जो हमारे वस्तुएं दिए रहेंगे, कितने, एक रहना चाहिए। जैसे एक आम, एक आदमी, एक कार, एक घोड़ा, एक हाथी, एक बंदर, एक बच्चा, ये सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, एक लड़का, एक आदमी, यहां पर एक आदमी, एक लंगूर, ये सब किसके काम कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या है, ये याद रहना चाहिए, हम ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारा सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होता है। देखिए क्या का स्पेलिंग तो वाट होता है, लेकिन हमको वाट लिखना नहीं होता है। ये जो वाट है ना, हमको नहीं लिखना है, ध्यान रहे। जब हमारा कोई भी सेंटेंस रहे, यदि क्या शब्द से स्टार्ट होता है उसकी स्पेलिंग वाट होता है, लेकिन वाट को हमको लिखना नहीं है। जैसे क्या यह एक लड़का है, तो यहाँ पर क्या का काम कौन करेगा, इज करेगा, वाट नहीं करेगा। इतना माइंड रहना चाहिए। बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, क्या दिया है तो पहले वाट लिख देते हैं, नहीं, ये गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जब ये क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, और आपको पता है इंट्रोगेटिव मींस क्या होता है, प्रश्नवाचक। ठीक है, अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, किस लिए, ये सब क्या रहेगा हमारे सेंटेंस में लगा रहता है, वो हमारा क्या सेंटेंस कहलाता है, प्रश्नवाचक वाला वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, या उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे क्या यह एक लड़का है, कोई पूछेगा ये कौन सा सेंटेंस है, आप बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्या यह एक लड़का है, अब क्या है ना, क्या अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, वाट होता है, वाट नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इज लिखना है। क्या लिखेंगे, इज। अब देखिए दिस या दैट में से क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे, यह है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस। ठीक है, इज दिस। अब एक लड़का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, अ बॉय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपको इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर में लिखा है, पहले इज लिखेंगे, दिस या दैट लिखेंगे, एक के लिए ए या एन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सब लिखे हैं कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हैं तो आपका ट्रांसलेशन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपके मार्किंग कट जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या वह एक आदमी है, देखिए अब क्या का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या का काम कौन कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, फार्मूला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इज। वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दैट। अब एक आदमी का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम एक आदमी है ना, ठीक है, आदमी का स्पेलिंग क्या होता है, मैन होता है। ठीक है, अब मैन इसका पहला लेटर एम है। अब देखिए ए यू आई में से कोई है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ए मैन हो जाएगा। कि इसमें से कोई अक्षर होता तो यहाँ पर क्या लिखते, एन लिखते, तो क्या हो जाएगा, इज दैट ए मैन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह एक आदमी क्यों है, देखिए अब इसमें तो क्या तो नहीं लगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया हमारा, बीच में आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, सेंटेंस के मिडिल में आ गया है। तो आपको क्या करना है, ये सभी रहेगा, ओनली आपको करना क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं। ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, इसलिए इसको मैं नहीं लिखा था यहाँ पर, ये क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे और बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। मीन्स जो वाई है ना, वाई को हम क्या करेंगे, पहले देखिए क्यों की स्पेलिंग क्या होता है, वाई होता है। यहाँ पे देखिए क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, इज। वह के लिए क्या लिखेंगे, दैट। अब एक आदमी आपको पता है क्या हो जाएगा, ए मैन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या यह एक लंगूर है, देखिए क्या से स्टार्ट है ना, तो क्या लगेगा हमारा सबसे पहले, इज। यह के लिए क्या हो जाएगा, दिस। अब एक लंगूर, देखिए लंगूर की स्पेलिंग क्या होता है, एफ होता है, ए पी ई। एफ मीन्स क्या होता है, लंगूर। अब हम क्या बोले, एक लंगूर बोले हैं तो ए एफ हो जाएगा। लेकिन ये जो पहला वर्ड है ये वाला बाबू, ये हमारा इसमें आ रहा है, क्या आ रहा है ना, ए आई आ रहा है, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एन एफ। ठीक है, एन एफ हो जाएगा एक लंगूर के लिए। इज दिस एंड एफ, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब जैसे मैं पूछूं क्या यह एक पेन है, क्या हो जाएगा, देखिए क्या यह एक पेन है, तो इज। यह के लिए क्या हो जाएगा, दिस ए पेन, यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं पूछूं क्या यह एक सेब है, तो क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, दिस एन एप्पल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम जैसे बात करें कि क्या यह एक घड़ी है, तो क्या हो जाएगा, इज दिस अ वॉच। यहां देखो एन नहीं लगेगा, क्योंकि उसका पहला अक्षर डब्ल्यू जो होगी हमारा स्वर नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा बाबू क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को कोई डाउट होता है ना, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से क्लास कराऊंगा। ठीक है, आप लोग क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मीन्स आप इसी तरह बना सकते हैं, क्या है, यह एक कार है, इज दिस ए कार। क्या वह एक लड़की है, इज दैट अ गर्ल। ठीक है, क्या तुम आदमी हो, इसका आप लोग बताओगे और कमेंट करोगे। ठीक है, देखो बाबू ये तो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया।
अब हम हमारा देखिए क्या क्या सेंटेंस बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया, निगेटिव सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया, और लास्ट क्या बचा है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। मींस इसी सेंटेंस में हमारा इंट्रोगेटिव भी रहेगा प्लस उसी में क्या रहेगा, निगेटिव वर्ड भी लगा रहता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। जैसे हम बात करें, क्या यह एक लड़का नहीं है, क्या वह एक आदमी नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से रहना चाहिए बाबू। जिसमें हम सिंपल में क्या करते थे, इच के बाद नाट लगा देते थे ना, इसमें क्या करना है, ये जो हमारा दिस दैट है, ये जो हमारा दिस दैट है ना बाबू, इसी की जगह इसी के बाद हम क्या करेंगे, नाट शब्द को ऐड कर देंगे। ठीक है, जो हमारे देखो ये दिस दैट है ना, इसी के बाद हम क्या करेंगे, नाट को ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ दिस कहाँ है, ये इसके बाद आप नाट लगाइए, दैट यहाँ पे इसके बाद नाट लगाइए, यहाँ पे इसके बाद नाट लगाइए, यहाँ पे इसके बाद लगाइए, यहाँ पे इसके बाद, यहाँ पे इसके बाद, इसके बाद। अब इसी के बाद आप इसको नाट लगा दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए इसी में आप जहां दिस और दैट है उसी के बाद आप नाट को फिट कीजिए। अब जैसे देखिए, क्या वह एक लड़का नहीं है, अब यहाँ दिस है ना, दिस के बाद आप क्या करिए, नाट को ऐड कर लीजिए। बहुत इजी था, यहाँ पर नाट, इस नहीं के लिए नाट यहाँ पर रखिए, यहाँ पर नहीं है ना, बस दैट है, दिस है दैट सर्च कीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, नाट रखिए। यहाँ पर देखिए दैट है ना, इसके बाद आप नाट रखिए, इसके बाद आप क्या करिए, नाट रख दीजिए। बहुत इजी तरीके से, ओनली आपको क्या सर्च करना है, दिस और दैट। दिस कहाँ, यहाँ है ना, यहाँ पे इसके बाद आप नाट रख दीजिए, और इसके बाद भी आप नाट रख दीजिए, और इसके बाद भी आप नाट रख दीजिए। आपका ये इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस बहुत इजी तरीके से बन जाता है। मींस देखिए क्या हो जाएगा, क्या यह एक लड़का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज दिस नॉट अ बॉय। क्या वह एक आदमी नहीं है, इज दैट नॉट अ मैन। वह एक आदमी क्यों नहीं है, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड ये हमारा मिडिल में आया है ना, तो इसको हम क्या किए, सबसे पहले लिखे, यहाँ पर लिखे, बाकी हमारा फार्मूला सब सेम रहे। देखिए माइंड बनाना चाहिए बाबू, क्वेश्चन वर्ड मिडिल में है उसको सबसे पहले लिखो, बाकी हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर सेम। देखिए वह एक आदमी क्यों नहीं है, वाई इज दैट नॉट ए मैन। क्या यह एक लंगूर नहीं है, देखिए नहीं के लिए यहाँ पर दिस के बाद नॉट रख दीजिए, इज दिस नॉट अ एप। क्या यह एक कलम नहीं है, क्या हो जाएगा, इज दिस नॉट ए पेन। क्या यह एक सेव नहीं है, इज दिस नॉट एन एप्पल। एन यहाँ पर क्यों लगा है, क्योंकि उसका पहला अक्षर हमारा वावेल है, स्वर है, ए ई आई ओ यू में से एक है। नेक्स्ट, क्या वह एक छाता नहीं है, इज दैट नॉट एन अम्ब्रेला। यहाँ पर एन क्यों लगा है, क्योंकि इसका पहला लेटर हमारा यू है। आपको पता होना चाहिए जो भी हमारे वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, इससे कोई भी लेटर स्टार्ट होगा उसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। किसके लिए, यदि हमारा एक दिया है तो। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है, छोटा भी डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।